स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ। इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए। बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राज पद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप, वो सभा वाले